नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज की जो वीडियो होने वाली है ये है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो आशुलिपिक, स्टेनो, एपीएस तमाम पदों के लिए 257 पदों के लिए जो 8 दिसंबर को एग्ज़ाम कराया था, उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो इसके संबंध में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो जो ये 9 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर, जो 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आ चुकी है। और आंसर की जब आई तो उसके बाद जो नंबर का ग्राफ था, यानी कि पहले देखने में पेपर जितना आसान लग रहा था, पेपर उतना आसान ये था नहीं। इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट हैं जिनके, मतलब बहुत कम कैंडिडेट होंगे जिनके 50+ मार्क्स आ रहे हैं। काफ़ी कम लोग हैं, 55 वाले और भी कम हैं और 60 वाले तो काफ़ी कम हैं। यानी कि जो नंबर है इसमें, नंबर काफ़ी कम इसमें सभी बच्चों के आ रहे हैं। जैसे कि जितने भी बच्चों से बात हुई है तो नंबर इसमें सभी के लगभग कम ही आ रहे हैं, क्योंकि ये पेपर इस बार थोड़ा हटके बनाया गया था। यानी कि इसमें वो वाले क्वेश्चन नहीं थे जो हमें आज तक उत्तराखंड ग्रुप सी के पेपरों में देखने को मिलते थे। इस बार आयोग ने पेपर को बिल्कुल ही हटके बनाया है और प्रत्येक प्रश्न में हमने देखा कि जो विकल्प थे, लगभग आपको सारे विकल्प पता होने चाहिए, तब जा कर के आपका आंसर बिल्कुल सटीक होगा। और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कन्फ्यूजन था कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन है भी, इसके बी, सी और डी क्वेश्चन ही गलत था, इसके 3-3 आंसर थे। तो इस तरीके से पेपर इतना हल्का नहीं था। तो जहाँ तक मेरिट की हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कितने पद हैं। इसमें हैं 257 पद हैं हमारे, 257 पद। तो 257 पदों के हिसाब से जो आयोग का पैटर्न है, आयोग का पैटर्न ये रहता है कि आयोग कभी भी क्या करता है, 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाता है। तो अगर 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है तो इसमें होंगे लगभग 1028 कैंडिडेट, यानी कि 1000 से ज़्यादा बच्चों को टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन पिछले कई बार हमने ये भी देखा है कि जैसे उत्तराखंड आयोग को पता है कि जैसे इससे पहले 158 वाला शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें 158 पदों के लिए 4 गुना कैंडिडेट को जब बुलाया गया था तो सीटें नहीं भरी गई। अभी उसकी वेटिंग आई है हाल में, उसके संबंध में भी हम बात करेंगे। तो जैसे क्या होता है कि 4 गुना बुलाने पे भी क्या होता है कि कैंडिडेट पूरे नहीं मिल पाते हैं, तो आयोग कभी इसका 6 गुना बुलाता है। यानी कि ये भी आयोग पे डिपेंड करता है कि आयोग इसका 2 गुना, इसका 4 गुना बुलाना चाहे या 6 गुना बुलाना चाहे। तो अगर आयोग इसका 6 गुना कैंडिडेट बुलाता है, यानी कि 257 के 6 टाइम अगर कैंडिडेट बुलाता है, तो ये होते हैं लगभग 1542 कैंडिडेट, है ना। तो 1000 और 1500 के बीच कैंडिडेट को आयोग द्वारा बुलाया जाएगा स्टेनोग्राफी के लिए। तो जहाँ तक इतने कैंडिडेट बुलाने की हम बात करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें मेरिट जो है 50 से नीचे रहेगी। यानी कि 45, अब 45% तो क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया रहता है जनरल के लिए। तो मेरे हिसाब से 45+ वाले सारे कैंडिडेट्स को शॉर्ट हैंड की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पहले तो मेरिट 45 के अराउंड आसपास जाएगी, नहीं तो 50 से ऊपर इसकी मेरिट नहीं जाएगी। और अगर 50 से नीचे, 50 से ऊपर मेरिट जाती भी है तो फिर इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी और वो जल्दी ही आपको इसकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों के भी 50 तक भी मार्क्स आ रहे हैं, सबको शॉर्ट हैंड की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये पहली बार है उत्तराखंड में, पहली बार। अभी तक के हमने इतने एग्ज़ाम दिए हैं तो 200 से ऊपर कभी भी शॉर्ट हैंड में पद आते ही नहीं थे। ये पहली बार है कि हाईएस्ट 257 पद आए हैं। और उत्तराखंड में शॉर्ट हैंड में कोई भी भर्ती आप अभी तक की ले लीजिएगा, हर वैकेंसी में क्या होता है कि वेटिंग आती है।
जब पहले लिस्ट में सीट नहीं बढ़ती है तो उसके बाद वेटिंग आती है। कभी कभी वेटिंग 2 बार आती है, कभी कभी तो 3 बार आती है। तो मेरे हिसाब से आयोग को इसमें 6 गुना कैंडिडेट्स को बुलाना चाहिए, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बार वेटिंग हमें देखने को ना मिले, एक ही बार में सीट भर जाए। और पेपर के हिसाब से इसमें 50 नंबर मतलब काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 50 मार्क्स भी इस पेपर में। तो मेरिट का जो अनुमान है वो आपका 50 मान के चलते हैं। वैसे तो 45 तक वाले कैंडिडेट्स को भी तैयारी कर लेनी चाहिए, लेकिन 50 इसमें एवरेज हम मान के चलते हैं कि इसकी मेरिट इतनी ही रहने वाली है। इससे कम जाएगी, वरना 50 से कम इसकी मेरिट जाने वाली है। और इसी के साथ 158 पदों के लिए अभी जो वेटिंग लिस्ट आई है, तो जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि इन दोनों का शॉर्ट हैंड शायद कहीं एक साथ ना हो। हालांकि आयोग ने अपनी वेबसाइट में ऐसा कुछ नहीं दिया है, वहाँ पे तो 158 के लिए 10 तारीख से लिखा था कि शॉर्ट हैंड कराएंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ कराया नहीं गया है। तो जो मेरे अभी तक के अनुभव हैं, क्योंकि अब आयोग में बहुत सारी प्रक्रिया बदल गई हैं, अगर पुरानी प्रक्रिया के हिसाब से रहता तो मैं ये कह सकता था कि 158 का और इसका जो 257 पदों का शॉर्ट हैंड है वो एक साथ होगा। लेकिन अब आयोग में चीज़ें बदल गई हैं, अपने हिसाब से काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं उसके आयोग के पैटर्न में। तो हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है उसके आधार पर शायद दोनों का शॉर्ट हैंड कहीं एक साथ ना हो। तो 158 वाले भी लगे रहें और 257 वाले भी अपनी शॉर्ट हैंड की तैयारी में लगे रहें। जिनका नंबर इस लिस्ट में नहीं आएगा तो वेटिंग में तो कंफर्म है। इसीलिए बने रहें चैनल के साथ और लगे रहें अपनी शॉर्ट हैंड और किसी भी तैयारी में। आप लोग अपने अपने नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उससे क्या होगा कि मेरिट का आकलन करने में और भी आसानी हो जाएगी। तो सभी लोग अपने अपने मार्क्स हमें बताएं कि कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, और बने रहें चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।